नमस्कार। साइबर एक्सपर्ट आदित्य सर की इस स्पेशल क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन के बारे में कि इसे होशियारी से और सेफ्टी के साथ कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। देखिए, हम सबके हाथ में जो ये छोटा सा मोबाइल फोन है ना, ये असल में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। लेकिन जानते हैं, हर ताकतवर चीज़ की तरह ही इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और इससे जुड़ी सावधानियों को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। ये फोन जो हर पल हमारे साथ रहता है, क्या ये सच में हमारा दोस्त है, या ये एक ऐसा दोस्त है जिसके कुछ गहरे राज हैं, कुछ ऐसे खतरे हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। चलिए आज जरा इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी ऐप की जो शायद हम सबके फोन में पड़ा होगा, ट्रू कॉलर। ये हमें अनजान नंबर किसका है ये बताता है, लेकिन क्या जो नाम ये दिखाता है वो हमेशा सच होता है? आइए इसके पीछे का खेल समझते हैं। जरा सोचिए, आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आए और स्क्रीन पर लिखा हो सीबीआई ऑफिसर। कोई भी घबरा जाएगा, है ना? लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ट्रू कॉलर ये नाम लाता कहां से है? असल में अगर कोई धोखेबाज 10 लोगों से अपना नंबर सीबीआई ऑफिसर के नाम से सेव करवा ले, तो ट्रू कॉलर को लगेगा कि यही सही नाम है और वो आपको भी वही दिखाएगा। यही है इसका सबसे बड़ा धोखा। तो सबसे जरूरी बात क्या समझनी है? ट्रू कॉलर ये पक्का नहीं करता कि फोन करने वाला असली सीबीआई ऑफिसर है या कोई और। वो तो बस ये बताता है कि ज्यादातर लोगों ने उस नंबर को किस नाम से सेव किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहना है। और खतरा सिर्फ इन नकली नामों का ही नहीं है। ट्रू कॉलर आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फोटोज, आपकी फाइलों, इन सब तक पहुंचने की इजाज़त मांगता है। और क्योंकि ये ऐप पहले हैक भी हो चुका है, इसका सीधा मतलब है कि हमारी ये सारी पर्सनल जानकारी चोरी होकर डार्क वेब पर बेची जा सकती है, जहां से गलत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ट्रू कॉलर की तरह ही और भी कई ऐप्स हैं जो दिखते तो बड़े अच्छे हैं पर होते बहुत खतरनाक हैं। चलिए अब बात करते हैं उन ऐप्स की जो फोन को एकदम सुंदर बना देते हैं, जैसे कि वो कलरफुल कीबोर्ड या नए नए डिजाइन वाले लॉन्चर। ये फोन को तो चमका देते हैं पर बदले में हमारी जासूसी कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐप्स होते भी बहुत आकर्षक हैं। भाई कौन नहीं चाहता कि उसका फोन सबसे अलग दिखे, स्टाइलिश फॉन्ट्स हों, कलरफुल थीम हो। अपने फोन को एक नया लुक देने का ये मजेदार तरीका लगता है कि नहीं? लेकिन इस खूबसूरती की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और वो है हमारी प्राइवेसी। ये ऐप्स ठीक से काम करने के लिए हमारे एसएमएस, माइक्रोफोन और यहाँ तक के कैमरे की भी इजाज़त मांगते हैं, जिसका मतलब सीधा सीधा सा है, हम क्या लिख रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, ये सब कुछ वो ऐप सुन और देख सकता है। तो ये परमिशन आखिर है क्या चीज़? जब भी कोई ऐप हमसे इजाज़त मांगता है और हम अलाउ पर क्लिक कर देते हैं, तो हम एक तरह से उसे अपने फ़ोन की चाबी दे रहे होते हैं। हम उसे अपने पर्सनल मैसेजेस, माइक्रोफोन, कैमरे और फाइलों तक पहुंचने की खुली छूट दे देते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इस डेटा लीक से असल में क्या हो सकता है। चलिए आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूं, जिसमें एक शख्स को पूरे 1 लाख रुपए का चूना लग गया, और ये सब कुछ बस एक व्हाट्सएप मैसेज से शुरू हुआ था। कहानी कुछ ऐसी है, एक कंपनी के बड़े अधिकारी एक जरूरी मीटिंग में बैठे थे। तभी उनके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। प्रोफाइल फोटो उनके सबसे पक्के दोस्त की थी। मैसेज में लिखा था, भाई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, फौरन 1 लाख रुपए चाहिए। अब वो मीटिंग में थे, ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत पैसे भेज दिए। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपने दोस्त से बात की तो पता चला कि वो मैसेज तो उसने भेजा ही नहीं था, वो एक धोखेबाज था। लेकिन यहां सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल यह है, उस धोखेबाज को यह कैसे पता चला कि इनका सबसे करीबी दोस्त कौन है? वो दोस्त जिस पर ये आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे। ये कोई तुक्का नहीं था। इसका जवाब हमारे लीक हुए डेटा में छिपा है। जब हमारा डेटा हैक होता है तो अपराधी उसे पूरी तरह से खंगालते हैं। वो ये देखते हैं कि हम सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं, किसके साथ फोटो शेयर करते हैं, और इसी जानकारी से वे हमारे सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं। फिर वे उन्हीं का मुखौटा पहनकर हमें अपना निशाना बनाते हैं। तो अब जब हम इन खतरों को समझ चुके हैं, सवाल ये है कि हम खुद को बचाएं कैसे? देखिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस 3 आसान से नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी सुरक्षा का कवच बना सकते हैं। बस ये 3 आदतें अपने जिंदगी में शामिल कर लीजिए। पहला, शक करें। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार मैसेज पर पैसे मांगे तो उसे तुरंत फोन लगाकर कंफर्म करें। दूसरा, जांच करें। हफ्ते में एक बार अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर जरूर देखें कि किस ऐप को क्या क्या परमिशन दी हुई है।
और तीसरा, रुकें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। इन सभी नियमों का आधार एक ही सोच है, जीरो ट्रस्ट। इसका मतलब है डिजिटल दुनिया में किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। चाहे वो कोई कॉल हो, मैसेज हो या फिर कोई लिंक, हर चीज को वेरीफाई करने की यानी कि पक्का करने की आदत डालना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं। क्या फोन हमारा दोस्त है? देखिए, दोस्त तो वही होता है जिसे हम अपने राज बताते हैं, और हमारी पर्सनल जानकारी हमारे सबसे बड़े राज हैं। तो अगली बार किसी भी ऐप को अलाउ करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम वाकई इस अनजान दोस्त को अपने सारे राज सौंपने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।